यूक्रेन बैटलफील्ड से आ रही बड़ी अपडेट्स के बारे में बात कर लेंगे। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इस बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन ने एक करीबी की बम ब्लास्ट में मौत हो गई है। देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग के कैफे में रविवार शाम धमाका हुआ जिसमें एक मिलिट्री ब्लॉगर को टारगेट किया गया था। खबर है कि एक महिला ने एक गिफ्ट दिया था जिसमें बम रखा हुआ था। युद्ध शुरू होने के बाद ये दूसरा वाकया है जब पुतिन के किसी करीबी की बम ब्लास्ट में हत्या की गई है। पुतिन के घर में बम धमाका, पुतिन का चहेता मारा गया। वो क्रेमलिन के बेहद करीब था। वो बार बार कहता था कि वो रूस के दुश्मनों को खत्म कर देगा। रूस में उसके लाखों फैन थे और वो खुद पुतिन का फैन था, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में बम से उड़ा दिया गया। सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी के किनारे इसी कैफे में रूस यूक्रेन जंग को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मिलिट्री ब्लॉगर वादलिन तेतास्की एक स्पीकर के तौर पर पहुंचे थे। तेतास्की युद्ध को लेकर पुतिन की तारीफ करते थे और अपनी रिपोर्टिंग से युद्ध को जायज ठहराते थे। जाहिर है इसी का नतीजा था कि किसी ने उन्हें बम धमाके में उड़ा दिया। 2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василиостровского района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. В результате инцидента 1 человек погиб. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. युद्ध अब 14वें महीने में पहुंच चुका है और दोनों सेंट पीटर्सबर्ग के बीचों बीच हुआ धमाका। स्ट्रीट फूड बार नंबर 1 में ब्लास्ट। वैगनर ग्रुप से जुड़ा है कैफे। कभी ये वेगनी प्रिगोजन का था कैफे। कैफे में चल रही थी युद्ध से जुड़ी सभा। एक मूर्ति में प्लांट किया गया था बम। युद्ध अब 14वें महीने में पहुंच चुका है और दोनों हर एक तरकीब लगाई जा रही है, हर एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। युद्ध में बढ़त हासिल करने से लेकर टारगेटेड किलिंग तक। ये दूसरा वाकया है जब क्रेमलिन के करीबी और युद्ध से जुड़े किसी शख्स की हत्या की गई है। इससे पहले मॉस्को के करीब पिछले साल अगस्त में कार धमाके में एक बेहद राष्ट्रवादी नेता की बेटी दारिया दुगीना की हत्या की गई थी। अब एक और घोर राष्ट्रवादी और पुतिन के मुरीद सैन्य ब्लॉगर को मौत के घाट उतारा गया है, जिन्होंने कभी कहा था कि हम सभी को हरा देंगे, हम सभी को मार देंगे, हम हर उस व्यक्ति को लूट लेंगे जिसको हम चाहेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि वो मूर्ति के अंदर बम लेकर पहुंची और गिफ्ट में पैक करके मिलिट्री ब्लॉगर वादलिन तेतास्की को दिया था, जो बाद में फट गया और मिलिट्री ब्लॉगर की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ततास्की का असली नाम था मैक्सिम फोमेन। टेलीग्राम चैनल पर ततास्की के 5,60,000 फॉलोअर थे। सबसे जाने माने मिलिट्री ब्लॉगर था। ततास्की ने पहले कोयला खदान में काम किया, बाद में ततास्की ने फर्नीचर की दुकान शुरू की। ततास्की ने बाद में एक बैंक में डकैती डाली, पुलिस की हिरासत से फरार हो गया, डॉनबास में अलगाववादी नेताओं से मिला, 2014 में यूक्रेन की फौज से जंग लड़ी, बाद में मिलिट्री ब्लॉगर बन गया। वैसे तो ततास्की का जन्म यूक्रेन में हुआ, लेकिन वो रूस का भक्त था और उसने क्रेमलिन के प्रति वफादारी दिखाई, जिसके बाद पुतिन का बेहद करीबी बन गया। सितंबर महीने में पुतिन ने ततास्की को न्योता देकर मॉस्को बुलाया था, जब पुतिन ने यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस में शामिल करने का ऐलान किया था। ततास्की को युद्ध के मैदान में लड़ने का अनुभव था और मॉस्को के मुताबिक युद्ध को सही ठहराते हुए पुतिन की जीत की बातें वो किया करता था। युद्ध शुरू होने के बाद ऐसे ब्लॉगर की फौज जंग के मैदान में उतरी है जिन्हें मिलिट्री का अनुभव भी है और वे क्रेमलिन के अनुसार ही अपने टेलीग्राम चैनलों और ब्लॉग पर रिपोर्टिंग करते हैं। इनको मॉस्को का समर्थन हासिल है, जो रूस में युद्ध को सही ठहराने के लिए माहौल तैयार करने का काम करते हैं। ततास्की को वहां मारा गया है जो पुतिन का घर है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म सोवियत समय से लेनिनग्राद में हुआ था, जो अभी सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग से पुतिन ने अपनी राजनीति भी शुरू की और उसी सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन के करीबी को बम धमाके में उड़ा दिया गया। जाहिर है अगर इसमें यूक्रेन का हाथ हुआ तो पुतिन इसका जवाब जरूर देंगे।